हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं विनी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विनी इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। थोड़ा हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर होता क्या है और काम कैसे करता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की फुल फॉर्म कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, और कंप्यूटर के पार्ट्स, क्या कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में भी देखेंगे। मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, जितने भी पार्ट्स हैं सबके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की साइड। तो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्या देखेंगे? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में देखें तो कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह कम समय में बहुत सारे डेटा को कैलकुलेट कर सकती है। क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको भी पता है, क्योंकि वो हमारी बिजली से चलती है, इसीलिए वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये हमारे बहुत सारे डेटा को बहुत कम समय में करके दे देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपको कोई भी कैलकुलेशन दे दी तो वो कैलकुलेशन आप कंप्यूटर से फास्ट नहीं कर सकते, वो आपसे फास्ट हमारा कंप्यूटर वो कैलकुलेशन करके दे देता है। देन अगर उसके बाद अगर हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो 5 पार्ट्स होते हैं। हम कंप्यूटर को 5 पार्ट से चला सकते हैं। फर्स्ट पे आता है आपका मॉनिटर, सेकंड पे आता है आपको सीपीयू, एंड थर्ड पे आता है आपका कीबोर्ड, फोर्थ पे आता है माउस, और फिफ्थ पे आता है हमारा यूपीएस। तो बच्चों, मैं आपको अगर बता दूं यूपीएस के बारे में थोड़ा, यूपीएस हमारा एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। अब तो आई थिंक सबके घर में इन्वर्टर आ गए हैं, तो इसीलिए हमारा जो यूपीएस है वो इतना यूज नहीं होता है, तो इसका हम इतना यूज नहीं करते हैं। मेन 4 पार्ट्स हमारे, फर्स्ट पे आता है हमारा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। अगर मैं बात करूं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करूं तो हमारी जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है वो ये है। सी फॉर कॉमन होता है, ओ फॉर ऑपरेटर होता है, एम फॉर मशीन होता है, पी फॉर पार्टिकुलरली होता है, यू फॉर यूज फॉर होता है, टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च होता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। C for common, O for operator, M for machine, P for particularly, U for used for, T for technology, E for education and R for research। तो ये होती है हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है हमारा मॉनिटर के बारे में दिया हुआ और सीपीयू के बारे में दिया हुआ है कि मॉनिटर क्या होता है और सीपीयू क्या होता है। अगर मैं आपको बता दूं, जो हमारा मॉनिटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो हमारी स्क्रीन शो होती है उसको मॉनिटर बोलते हैं, जो हमें शो कराता है। इसके बारे में हमारी डेफिनेशन ये कहती है, कंप्यूटर इज ए आउटपुट डिवाइस, इट शो डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। तो मॉनिटर जो है वो हमारे एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो हमारे डेटा को हमें शो कराता है, दिखाता है, इसीलिए वो क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। इनपुट, जो हमारी डिवाइसेस होती है वो 2 टाइप्स की होती है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अगर
वो आपको समझने तो आगे हम वीडियो में देखने वाले कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। पहले ये देख लो कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे डेटा को हमारे सामने शो कराता है। अगर हिंदी में देखो, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, यह एंटर किए हुए डेटा को शो करता है। क्या करता है? सो जो भी हम इसमें टाइप करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो क्या कराता है? आपको शो कराता है। इसके बाद अगर मैं सीपीयू की बात करूं, सीपीयू से पहले मैं आपको मॉनिटर दिखा देना चाहता हूँ। ये जो हमारी पिक्चर है, ये हमारी मॉनिटर की है। मॉनिटर जो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो सीपीयू क्या होता है हमारा? CPU is a central processing unit. CPU is a microprocessor of the computer. जो हमारा CPU है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगर मैं CPU की फुल फॉर्म की बात करूं तो CPU की जो फुल फॉर्म वो है, C से सेंट्रल है, उस P से प्रोसेसिंग और U से यूनिट है। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट हो गया। एंड ये हमारा क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर का। किसका है? कंप्यूटर का। इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं, जो इसमें हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है हमें उनका कंट्रोल करके रखता है उन एक्टिविटीज़ को। तो हमारा जो CPU दिखता है वो कुछ इस तरीके से है। वैसे तो हम इसको कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट। लेकिन कुछ काफ़ी टाइम से इसी को हम CPU बोलते आ रहे हैं, तो CPU हम इसको बोलते हैं। अगर आपको CPU देखना है तो उसको एक प्रोसेसर होता है, छोटी सी चिप होती है, वो हमारा CPU होता है, और ये हमारा क्या है? कैबिनेट है। ठीक है बच्चों। एंड आगे हम देखेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। क्या कीबोर्ड क्या होता है? हमारा जो कीबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये हमारी कीबोर्ड की है। और ये कीबोर्ड की हमारी डेफिनेशन क्या कहते हैं कीबोर्ड के बारे में? कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड फीड डेटा इन द कंप्यूटर। कीबोर्ड की अमाउंट्स 101, 108, 105, 106 एक्सेट्रा नॉट डिफाइंड की ऑफ द कीबोर्ड। जो हमारा कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है। वो इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि हम अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के थ्रू अपने डेटा को फीड करते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, हिंदी में मैं बता देता हूँ। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के द्वारा हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, इसीलिए क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। एंड अगर मैं इसकी कीज़ की बात करूँ, बटन्स की बात करूँ, इसमें कितनी बटन्स होती हैं, तो हमारा जो कीबोर्ड है उसकी कोई डिफाइन नहीं है कोई भी बटन्स, क्योंकि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कितनी बटन्स दे रही है और कितने पैसे आपसे ले रही है। किसी कीबोर्ड में हो सकता है 108 हो, किसी में 107 हो। तो ये हमारी हो सकती है 101 से 1010 तक। कितने से? 101 से 1010 तक ये हमारी बटन्स हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि आपको कीबोर्ड के बारे में, मॉनिटर के बारे में, CPU के बारे में, कंप्यूटर के फुल फॉर्म और कंप्यूटर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब आप बता सकते हो कि हमारे कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं। ये कोई डिफाइन नहीं है कितने बटन्स होते हैं, कितनी भी हो सकती है। 101 से लेके 110 तक कितनी भी बटन्स हो सकते हैं। 108 हो सकते हैं, 109 हो सकते हैं, 106 हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी आपको कौन सा प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है बच्चों। एंड उसके बाद अगर हम बात करें माउस के बारे में, तो माउस को हम चूहा भी बोल सकते हैं। ये जो हमारी पिक्चर है ये हमारे माउस के बारे में दी हुई है। ये क्या है? हमारा माउस है। क्या है? माउस। ये एक चूहे की तरह काम करता है जो कि फुदकता रहता है। आपको अपनी स्क्रीन पे एक पॉइंट सा थोड़ा आपको मूव होता हुआ दिख रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पे देखो। तो ये हमारा क्या है? माउस। माउस से काम करता है। ये पॉइंट हमारा माउस के अंदर होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं पॉइंट से। तो चलो उसके छोड़ते हैं। माउस इज द इनपुट डिवाइस। 3 कीज इन द माउस इज लेफ्ट की, राइट की एंड स्क्रॉल बटन। अगर हम माउस की बात करें तो माउस में हमारी 3 बटन्स होते हैं और ये हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसके अंदर जो भी काम करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं, बाहर से कुछ नहीं होता है। जो भी हम मूवमेंट करेंगे, जैसे कि आपको कुछ भी दिख रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन्स वगैरह बना रहा हूँ, तो ये हम माउस के थ्रू कर रहे हैं। जो आपको शो करा रहा है उसके अंदर वर्क हो रहा है, ना कि बाहर कोई भी कुछ हो रहा है इससे। ठीक है, तो इसके अगर बटन्स की बात करें तो इसमें 3 बटन होती हैं। एक होती है हमारी लेफ्ट की, दूसरी होती है राइट की, और तीसरी होती है स्क्रॉल बटन। मैं आपको इसमें माउस में शो करा देता हूँ। ये वाली जो बटन है ये हमारी लेफ्ट की है,
और ये वाली जो इधर की साइड की ये हमारी लाइट की है। और ये वाला जो आपको स्क्रॉल दिख रहा है इसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं। इससे क्या होता है हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एंड आगे मैं आपको बता दूं यूपीएस के बारे में। मैंने अभी बताया था कि यूपीएस इन्वर्टर की तरह होता है। तो हमारी अगर हम पिक्चर देखें तो ये हमारी यूपीएस की पिक्चर है, ये आगे की है और ये पीछे की है, ठीक है। आगे से हमारा ऐसा दिखाई देता है और पीछे से हमारा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी होती है जो हमें बैकअप देती है। जैसे कि अगर लाइट चली जाती है, इन्वर्टर का काम क्या होता है, लाइट जाने के बाद आपको पावर सप्लाई करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। ऐसे ही हमारा ये इसका काम होता है। जैसे ही लाइट चली जाती है तो ये हमारे कंप्यूटर को 10-5 मिनट लाइट देता है, जिससे हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं और जो हम भी काम कर रहे हैं उसको सेव करके आराम से सेफ रख सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। इट इज वेरी नीड फॉर ऑपरेट योर कंप्यूटर। यूपीएस सप्लाई सम टाइम स्टोरेज पावर इन द कंप्यूटर। तो अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई है। यू से हमारी अनइंटरप्रेटेड हो गई, पी से पावर हो गई और इससे सप्लाई हो गया। और इसको जैसे कि इसमें दिया हुआ है इट इज़ वेरी नीड फॉर ऑपरेटर कंप्यूटर। पहले अगर हम बात करें पहले की, तो पहले हमारी काफ़ी नीड थी इसकी, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे होते हैं लाइट की कोई पता नहीं है कब चला जाए और हमारा जो काम है वो पूरा मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता नहीं रहता कि कब लाइट जाने वाली है। और जब लाइट जाएगी तो हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा और कंप्यूटर बंद होगा जो भी हम काम करें वो भी हमारा मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए हमारी बहुत ही ज़्यादा नीड थी इसकी यूपीएस की। तो अब तो नहीं है क्योंकि अब सबके घर में इन्वर्टर आ चुका है। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूपीएस बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद कर दूँ आपको कंप्यूटर के बारे में पता चल गया होगा। कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी आप जान ली है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी आपने जान लिया है, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डिवाइसेस कितने प्रकार के होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिवाइसेस के साथ।